नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं G94 न्यूज। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र में आसावरा माता सावलिया जी सड़क मार्ग की खराब हालत को लेकर कुछ दिनों पहले समाचार प्रकाशित हुए थे। इसके बाद सोमवार को प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए अकोला खुर्द गांव पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। मुख्य समस्या यह थी कि बस्ती का पानी सड़क पर आ रहा था, जिसकी सुध ली गई। इस समाचार को मीडिया में प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सोमवार को ही उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग और ग्राम पंचायत प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक चर्चा की। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार सैनी और विभाग के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से पानी की निकासी की व्यवस्था में जुट गए। चित्तौड़गढ़ में सड़क की खराब हालत पर प्रशासन ने उठाए त्वरित कदम। अकोला खुर्द में पानी की निकासी के लिए जेसीबी से कार्रवाई। ग्रामीणों की शिकायतों पर सुनवाई, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। सड़क पर गड्ढे भरने और समतलीकरण के लिए अधिकारियों ने दिया निर्देश। प्रशासन की कार्रवाई से ग्रामीणों और यात्रियों में संतोष, स्थायी समाधान की उम्मीद। आसपास के खेत के मालिक भी कार्यस्थल पर पहुंच गए और अपनी अपनी समस्याएं रखी। वहां मौजूद ग्राम पंचायत सरपंच कालूलाल गाडरी, पंचायत सचिव और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, परंतु बात नहीं बनी और कुछ समय के लिए कार्य रोकना पड़ा। इसके बाद उपखंड अधिकारी ऋषि सुधांशु पांडे और तहसीलदार शिव सिंह के निर्देश पर संबंधित पटवारी पुरुषोत्तम खटिक मौके पर पहुंचे और राजस्व संबंधी जानकारी दी। अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण व न होने तक को दोनों ओर खाई लगाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से भराव कराकर समतलीकरण किया जाएगा। समाचार प्रकाशन के बाद प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही पर ग्रामीण जन और इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों ने संतोष व्यक्त किया है। साथ ही समस्या के स्थायी समाधान की भी उम्मीद जताई है। अब आने वाले 2 दिनों के बाद ग्रामीणों की सर्वसहमति होने के पश्चात इस मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह देखने की बात होगी। चित्तौड़गढ़ से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। ये हम चर्चा कर चुके हैं चारों तरफ। यहाँ पहले सांवरा जी भी हमने समाचार भेजे, उनको भेरूलाल जैती साहब काफ़ी खास संग्रह जो आते हैं यात्री, तो अकोला का पानी, बाथरूम का पानी आता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उसमें होके सांवरा जी भी जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर के अंदर प्रवेश होते हैं, माता रानी के यहाँ भी प्रवेश होते हैं। इसको रोड को सही बना जाए। पहले सांवरा की तरफ से बना हुआ रोड है और मंदिर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया साहब ये भी काम चालू हो जाएगा, 4 लेन पास हो गई है, बस टेंडर देना है। ये कहते वो तो यहाँ से चले गए, हटा दिए, बसें हटा दिए। अब नया कोई अध्यक्ष बने मनान केवल पुलिन या अपनी जैसे अभी कल भी मोबाइल पर डाला था लोगों ने, तो बिल्कुल ही खतरनाक जगह है। एक दिन मूंगफली का ट्रैक्टर जा रहा था तो उसमें ट्रैक्टर भी पलटी खा गया खड्डे में, मूंगफली का ट्रैक्टर पूरा आधा ऊपर खाली हो गया, वो हादसा खड़ा है। क्या आप मानते हो कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री इसी रास्ते से निकलते हैं और इसी रास्ते से दर्शन करके निकलते हैं सांवरिया जी, और उनकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आती है? क्या कहोगे सर, क्या मंत्री जी के आके पर काली पट्टी बंधी हुई है? क्या मानते हो आप? मंत्री साहब को हमने कहा और सर्व साहब को हमने कहा, तो मंत्री साहब ने कहा भाई ये सीसी रोड पास हो गया है 3 किलोमीटर का और काम जल्दी चालू हो जाएगा, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। आए दिन गांव वाले मेरे पास आते हैं यहाँ पे, भाई साहब ठीक रहो। हम कहाँ से कराएं? प्रशासन को कहेंगे हम तो, और सरपंच को कहेंगे हम तो। हमारा कहना है कि प्रशासन और सभी मिल के दोनों तरफ खाएँ खुदवा दें जेसीबी से, और इसमें पुलिस के जाब्ता के सहयोग हुए तो ये रोड बन सकता है। अच्छा, तो यात्री 2 की पाते रहेंगे, कभी बड़ा हादसा हो जाएगा। इतना खड़ा मतलब आसपास के जो लोग जानते हैं वो तो तरकीब से साइड में होकर निकल जाते हैं, अनजान व्यक्ति रात को निकलते हैं, उनको काफ़ी परेशानी आती है। कभी होगा तो बड़ा हादसा होगा यहाँ। क्या आप मानते हो कि राजस्थान सरकार के मंत्री इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है? तो वो मंत्री साहब को तुमने निवेदन कर दिया, मंत्री साहब जिम्मेदार तो ही हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बनवा दूँगा। हो सकता है कल परसों, आज हमारे रविवार है, हम भी जाएंगे 5-7 लोग, या जिन साहब पेश होते हैं सांवरा जी साहब, सांवरा की तरफ से बड़ा हुआ है तो इसको वापस मरम्मत कराओ या इसको सही बनाओ। क्या आप मानते हैं कि ग्राम पंचायत का सरपंच आपकी नहीं सुनता है? हमारा तो बिल्कुल सुनता है। उसने 2 बार, कम से कम 4 बार उसने डंपर खाली करवाया गिट्टी के, पर पानी से वापस कट जाता है। तो क्या पंचायत ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है कि किसी के दबाव में काम कर रही है सर ग्राम पंचायत सरपंच? नहीं,
दबाव में काम नहीं कर रहा। तो नाले की सफाई नहीं हुई है, पानी रोड पे आएगा, नाले की सफाई नहीं हुई है, कि सफाई का पैसा जा कहाँ रहा है, इसके लिए आप क्या कहोगे? इसमें तो ऐसा 2 बार तो उसने सफाई करवाई थी, और तीसरी बार तो ये गांव वाले ऐसे ही जो पानी बार बार मोटर, हर घर में मोटर चल रही है, ट्यूबवेल है, वो पानी छोड़ता तो वो कटेगा रोड को। इसमें सरपंच भी तो परेशान। क्या सरपंच ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है क्या? सरपंच ठोस निर्णय नहीं ले। किसी के दबाव में आप मानते हैं उसको? दबाव से किसका आएगा वो? दबाव मुश्किल है, दबाव तो नहीं आएगा। और मेरी तरफ से मैं कल और उसको कहूँगा भाई आप इसको सही कराओ, मंत्री जी के पास में आप वो जाना होते हैं, हम 5-10 आदमी वहाँ पेश होते हैं उनके पास, उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप जल्दी जल्दी से काम कराओ। और हमारा तो कहना यूँ है गाँवड़े आप मतलब जो गाँवड़े आस पास हैं, सांवरे के वहाँ से काफ़ी पैसे आ रहे हैं, तो रोड बनाने में उनको सामने मंत्रिमंडल को क्या दिक्कत है? ये पहले से साम्राज्य का रोड ही है, और यात्री आ रहे हैं तो साम्राज्य के पीछे ही आ रहे हैं। तो ये लोग कीचड़ में गिर रहे हैं, तो क्या सरपंच के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? ये सरपंच की जमीन नहीं है मेरे हिसाब से, तो जमीन रोड ये साम्राज्य का सर। तो पावर तो उसके पास है ना, क्षेत्र का लेटर लिखा हुआ लेटर तो राजस्थान सरकार भी मानती है ना, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है ना, हाई कोर्ट भी मानता है ना। मैं मंत्री जी को 2 बार 3 बार कह चुके हूँ, ये हमारे सामने कहा था, मंत्री जी का दौरा होता है, मैं भी जाता हूँ, और उन्होंने आश्वासन दिया मैं बहुत जल्दी इसका टेंडर हो जाएगा। हेलो सर, जय हिंद। हाँ जय। सर, पीडब्ल्यूडी के IN साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सर, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आवरी माता से लगा के और अकोलागढ़ तक जो बीच में जिस तरह सड़क की दुर्दशा हो रही है और खड्डे पड़े बड़े, और उसमें गंदा अकोलागढ़ का गंदा पानी उसमें भरा हुआ है। परसों शव यात्रा निकली थी, उसमें शव यात्रा में लोग गिर गए और ट्रैक्टर भी पलटी खा गया था। और आज शनिवार रोड मंदिर ट्रस्ट से बना हुआ है ये। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना सर? आवरी माता से जो रोड है ना, ठीक है, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बना हुआ, उसी DLP में गारंटी पीरियड में तो वो लोग ही मेंटेन कर रहे हैं इसको, अभी PW मेंटेन नहीं कर रहा है इसको, नहीं कर रहा है। बाकी फिर भी क्या है कि जो मैंने बोल दिया है, इसको जितना हो पाएगा अपन इसको रिपेयर करवाएंगे, है ना। कब तक करवाएंगे? क्योंकि शनिवार रविवार को भी लोग माता जी के दर्शन करने जाते हैं और गंदा पानी में होके निकलना पड़ता है सर। इस मामले को लेकर क्या कहना आपका? कुछ नहीं कहना, मेरा क्या कहना है यार। अब इसमें यही है, वो मंदिर ट्रस्ट का रोड है ये, मेरे को जहाँ तक जानकारी है ना, वो जैसे बताया है मेरे को, तो साइट तो मैंने देखी नहीं अभी। वो मंदिर ट्रस्ट के सामड़िया से आवरी माता जो रोड है ना, हाँ, ये मंदिर ट्रस्ट का बनाया हुआ रोड है, ये PWD का नहीं है। तो अभी शायद ये मेरे अकॉर्डिंग ये गारंटी पीरियड में है, तो वो लोग ही मेंटेन कर रहे हैं, वो 5 साल तक उनकी गारंटी पीरियड में है ना। तो सर 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ सर। क्या और इसी 2 साल से तो मैं इसी रास्ते से गुजरता हूँ, मैं भी आता हूँ और मैं भी देखता हूँ पानी भरा रहता है, बैठ गिरना। और उसके बाद इस रास्ते से कई न्यायाधीश भी निकलते हैं, मंत्री जी भी निकलते हैं, राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री बैठ गिरना, और कई मंत्री निकलते हैं इसी रास्ते से। अरे निकलते, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं यार, तो रोड ही जब अपना नहीं होगा तो मैं कैसे करूँ उसमें, बताओ यार। तो फिर भी मैंने तो उनको, मेरे पास आई थी, मैंने कहा यार वो मंदिर ट्रस्ट का बना हुआ रोड है और वही लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको। तो PWD की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? PWD विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है सर? हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। अभी जो है ना जी, अभी शायद मेरे अकॉर्डिंग गारंटी पीरियड में, मैंने देखा नहीं है वो रोड, मेरे अकॉर्डिंग गारंटी पीरियड में है ना, तो थोड़ा वो मैं देख के बताऊंगा आपको। अगर गारंटी पीरियड में हुआ तो मंदिर जिसने बनाया है ना, जिस एजेंसी ने, उसी को वो मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी अपने स्तर पे तो हम जो है इसमें ग्रेवल वगैरह डलवाने के लिए बोल दिया है मैंने, इसको मेंटेन करवाएंगे। वैसे अगर वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे, बाकी उनको करना है वैसे ये, है ना। आपका शुभ नाम क्या है सर? क्या जी? आपका सरनेम? हेलो, हाँ जी, आपका सरनेम क्या है सर? हाँ जी मीणा है, बताओ। पूरा बताओ ना, खाली मीणा जी, थोड़ी पूरा नाम। अभी मैं थोड़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ना, कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में आपको, है ना।